अध्याय बीमा का परिचय की इस आखिरी वीडियो में आप बीमा को जोखिम प्रबंधन के साधन के रूप में और समाज में बीमा की भूमिका के बारे में सीखेंगे। जब हम जोखिम के विषय में बात करते हैं तो हम उस हानि की बात नहीं करते हैं जो घट चुकी है, परंतु उस हानि की बात करते हैं जिसके घटने की संभावना हो। अतः यह एक अपेक्षित हानि होती है। इस अपेक्षित हानि का मूल्य दो तत्वों पर निर्भर करता है, संभावना और प्रभाव। जोखिम के मूल्य में हानि की संभावना एवं हानि की धनराशि दोनों से संबंधित प्रत्यक्ष अनुपात में वृद्धि होगी। तथापि यदि हानि की धनराशि बहुत अधिक होती है तथा उसकी संभावना बहुत कम होती है तो जोखिम का मूल्य भी कम होगा। बीमा लेने या न लेने का निर्णय लेने से पूर्व कुछ बातों पर अवश्य ध्यान दें। पहला, थोड़े के लिए बहुत ज्यादा जोखिम न लें। जोखिम ट्रांसफर का मूल्य और इससे उत्पन्न मूल्य के बीच अवश्य संतुलित संबंध होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर हम एक साधारण सी बॉल पेन का बीमा नहीं करवा सकते। दूसरा, हानि सह सकने की सामर्थ्य से ज्यादा जोखिम न लें। यदि किसी घटना के कारण होने वाली हानि इतनी बृहत हो कि उससे लगभग दिवालियापन की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो जोखिम प्रतिधारण उचित एवं उपयुक्त नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी कंपनी की तेल रिफाइनरी नष्ट हो जाती है तो कंपनी नुकसान को सहन नहीं कर सकती। और आखिर में जोखिम के संभावित परिणामों के बारे में ध्यानपूर्वक सोचें। ऐसी संपत्तियों का बीमा कराना सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें हानि के घटने बारंबारता की संभावना बहुत कम हो परंतु संभाव्य प्रभाव बहुत अधिक हो। उदाहरण के तौर पर अंतरिक्ष उपग्रह का बीमा। बीमा कंपनियां देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देश की संपत्ति की सुरक्षा एवं बचाव सुनिश्चित करने हेतु उनका योगदान महत्वपूर्ण है। उनके योगदानों में से कुछ की चर्चा निम्नलिखित है। उनके द्वारा किए गए निवेश से समाज को बहुत अधिक लाभ होता है। इन निधियों को एकत्रित कर पॉलिसी धारकों के लाभ हेतु रखा जाता है। बीमा प्रणाली व्यक्ति, उसके परिवार, उद्योग एवं वाणिज्य तथा समुदाय और संपूर्ण राष्ट्र को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कई लाभ प्रदान करती है। बीमा भविष्य से जुड़े भय, चिंता एवं आशंकाओं को दूर करता है तथा विद्यमान संसाधनों के सफल उपयोग को बढ़ावा देता है। बैंक अथवा वित्तीय संस्था संपत्ति के बीमा योग्य आपदाओं या हानि के संबंध में बीमित होने पर ही ऋण प्रदान करती है, अन्यथा नहीं। और आखिर में बैंकिंग परिचालन विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं तथा अदृश्य निर्यात का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब यह सर्वमान्य है कि सामाजिक सुरक्षा राज्य का दायित्व है। इस संबंध में सरकार द्वारा पारित कुछ अधिनियम और योजनाएं यहाँ दी गई हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत औद्योगिक कर्मचारियों के जो बीमित सदस्य हैं तथा उनके परिवारों के लाभ हेतु बीमारी, विकलांगता, प्रसूति एवं मृत्यु संबंधी व्यय का भुगतान करता है। सरकार द्वारा प्रायोजित सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। इन योजनाओं में बीमाकर्ता मुख्य भूमिका निभाते हैं। फसल बीमा योजना RKBY सामाजिक गौरव का एक प्रमुख उपाय है। यह योजना केवल बीमित किसानों को ही नहीं अपितु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पूरे समुदाय को लाभान्वित करती है। वाणिज्यिक आधार पर संचालित सभी ग्रामीण बीमा योजनाएं अंततः ग्रामीण परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार की गई हैं। सरकारी योजनाओं को सहयोग प्रदान करने के अलावा बीमा उद्योग वाणिज्यिक आधार पर स्वयं ही ऐसी बीमा सुरक्षा प्रदान करते हैं जिसका परम उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। उदाहरण है जनता वैयक्तिक दुर्घटना, जन आरोग्य आदि। धन्यवाद।